नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है मेघालय बांग्लादेश बॉर्डर की साइड से। चिकन नेक तोड़ देंगे, चिकन नेक तोड़ देंगे। तुम्हारे भी बहुत सारे चिकन नेक है जो हम तोड़ सकते हैं। आपके भी बहुत सारे चिकन नेक है बांग्लादेश की, जब मैं बात कर रही हूँ। बट मेघालय की साइड पे ऐसा क्या हुआ जिसको लेके बांग्लादेश के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, ये समझने वाली बात है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी सर। धन्यवाद गायत्री जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको तहे दिल से मैं दोबारा धन्यवाद देता हूं। आपने फिर से मेरे को इनवाइट किया आपकी चैनल के लिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है। बांग्लादेश में जो परिस्थिति दिन से दिन हाथ के बाहर जाते हुए नजर आ रहा है, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये हमें देखना पड़ेगा। और ये भी थोड़ा सा मन में रखना पड़ेगा कि भारत सरकार की तरफ से चंद एक हरकत हुए हैं जो शेख हसीना के टाइम में नहीं हुए थे, और शेख हसीना के टाइम में चंद हरकत हुए हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है उस गहराई के साथ जो अभी आना चाहिए। तो इसी के ऊपर हम थोड़ा सा जोर लगाना चाह रहे हैं। मेघालय स्टेट का तुरा एक जिला का नाम है, और मेघालय में प्रचुर परिमाण में बैम्बू प्रोड्यूस होता है, टी लीव्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह बहुत सारे मेघालय में कोल मिलते हैं, अलग अलग ग्रेड की कोल। ये दौकी एक पोर्ट है, वहां से वो एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं बांग्लादेश की तरफ। इसी तरह लाइमस्टोन, बहुत सारी चीजें हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का टिम्बर वगैरह यहाँ से भी एक्सपोर्ट होता है या उसको सप्लाई करते हैं। तो इसको जब ट्रैवल करते हैं मेघालय से लेके, द नियरेस्ट पोर्ट या नियरेस्ट मार्केट जो है जहां पे ये सप्लाई होता है वो है हिली, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। हिली तक जो डिस्टेंस है, तुरा से लेके हिली तक, ये घूम के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बीच में से जब आते हैं, करीब करीब 320 किलोमीटर का रास्ता है। काफी साल पहले से मेघालय की सरकार जो है लगातार वो डिमांड करते जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि आप तुरा और जो हिली है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस आता है 120 किलोमीटर। आप ये कॉरिडोर क्यों नहीं मांगते हैं? जिस तरफ आपने 3 बीघा कॉरिडोर दे रखा है, 3 बीघा कॉरिडोर वो जगह है जो कि धुबरी नदी के उत्तर, यानी कि नॉर्थ बैंक ऑफ धुबरी नदी की तरफ है। वहां पे बांग्लादेश के 2 गांव हैं। वो एक गांव का नाम है पेगांव, दूसरा गांव का नाम है अंगरहोट। और ये दोनों गांव का जो पॉपुलेशन है तकरीबन उस समय 1974 की बात है 15,000 के करीब करीब था। तो लोग जो है, हिंदुस्तान चारों तरफ पूरा एकदम घिरा हुआ है, सारे हिंदुस्तान की लैंड जमीन के ऊपर से जाते थे बांग्लादेश और वापस आते थे। तो ये जो है 1974 इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच में एक समझौता हुआ था, जो फाइनली फ्रक्टिफाई हुआ 1992 में। 1992 के मुताबिक हिंदुस्तान की तरफ से एक नैरो कॉरिडोर है। ये एक्चुअली 3 बीघा जो बोलते हैं, 3 बीघा जमीन का साइज नहीं है, नाम है 3 बीघा। और जमीन का जो साइज है आप देखेंगे 171 मीटर, 171 मीटर्स का लंबाई का एक रास्ता है। और उसको ऊपर चल के वो जाते हैं बांग्लादेश की तरफ, और बांग्लादेश से आते हैं वापस अपना 2 गांव के अंदर। तो ये जो समझौता हुआ था, उस समझौता के बाद 2011 को हिंदुस्तान ने एक फुल फॉर ऑल, मतलब पूरा ब्लैंकेट सैंक्शन की तरह उन्होंने बता दिया, अभी से बीएसएफ का कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहेगा। 24/7 जब जो बांग्लादेशी आना चाहता है, जाना चाहता है, आके जा सकते हैं। तो ये जो एक अनरिटन एक अंडरस्टैंडिंग था, ये चलते गया जब तक ये 5 अगस्त 2024 को पूरा तनाव और पूरे जो सिचुएशन, परिस्थिति पूरा अचानक बदलने लगा, शेख हसीना को आउट होना पड़ा। तब से मेघालय का यही डिमांड होता आ रहा है कि आप जिस तरफ 3 बीघा को कनेक्ट करने के लिए एक 171 मीटर का जो जमीन दे रखे हैं, आप इसी तरह आप हमें ये हिली तुरा, यानी कि हिली तुरा 132 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, ये क्यों नहीं दे सकते? इसी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने 2016 को ये प्रपोजल दिया था बांग्लादेश गवर्नमेंट। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार शेख हसीना को प्रपोजल ऑलरेडी दे चुके हैं। शेख हसीना वो जो एमओयू है उसके ऊपर साइन करने के लिए इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि हम इसको देखेंगे, अगर बांग्लादेश की हित के लिए ये है तो इसको हम जरूर अप्रूव करके कामयाब इसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। यहीं पे आता है पूरा जो
अड़चन, इसी के वजह मेघालय के अंदर पूरा प्रदेश में जितने जिले हैं उसमें काफी दंगा और अनरेस्ट काफी फैला हुआ था। लोगों का डिमांड यही था कि उनको टाइम लगता है, और सबसे बड़ी जो चुनौती है जब सिलीगुड़ी कॉरिडोर पार करते हैं वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये 22 किलोमीटर लोग बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ 17 किलोमीटर, जो नैरो स्ट्रेच है 17 किलोमीटर, वहां पे आम गाड़ी को जब मतलब जो 1-2 घंटे में पार कर सकता है डिस्टेंस, ये करीब करीब कभी कभी एक एक दिन 2-2 दिन वेट करना पड़ता है उसको आगे जाने के लिए। और श्रीरामपुर गेट से लेके पूरा जब तक आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर पार नहीं करते हैं। तो इसी चीज का डिमांड को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश के पास बार बार उसको प्रपोजल दिए हैं। बांग्लादेश इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। मेरा कहना है, आपके मीडियम, आपका जो चैनल के माध्यम से, आप जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक किया है, जैसे यू हैव हेल्ड इट इन अबेयंस, जो 1960 में साइन हुआ था, ये पाकिस्तान की हित के लिए, सहूलियत के लिए ये एग्रीमेंट बनाया गया था। जब जवाहरलाल नेहरू ने एक लार्ज हार्टेडनेस दिखाए थे। अब जब पाकिस्तान बिहेव नहीं कर रहा है, आंख और दांत दिखा रहा है, हमारा पानी लेके हमें वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ हम बांग्लादेश को क्यों नहीं कर सकते हैं? भारत सरकार को ये कदम जरूर उठाना चाहिए। ये जो अगर अगर सर यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगी, अगर इनको 3 बीघा चाहिए तो इनको हिली तुरा कॉरिडोर देना पड़ेगा, नहीं तो करेक्ट, वापस से अगर मैं तीन की अगर इंफॉर्मेशन के 3 बीघा लिए चाहिए तो हिली तुरा कॉरिडोर को देना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा नेशनल हाईवे जो मिनिस्टर है, इसके ऊपर सीज डैम प्लान बना हुआ है, रिसोर्सेस अलॉटमेंट हो रखा है, बजट भी अलॉटमेंट होने की बस बाकी है। जैसे ही ये हो जाएगा, ये एक कनेक्टिविटी मिल जाएगा, प्लस हमारा लार्जर एम भी अचीव हो जाएगा। इसी के साथ 2 लाइन और मैं कहना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा, ये हाल ही कुछ दिन पहले भारत सरकार ने धुबरी के जो उत्तर की तरफ बैंक है, वहां पे एक मिलिट्री स्टेशन खुला है। लक्षित बोरफुकन बोरफुकन साहब जो हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और सीनियर जनरल थे, असम के रहने वाले। उनके नाम पर एक मिलिट्री स्टेशन खुला गया है। और इसी के ऑपोजिट जो साउथ दिनाजपुर जो बोलते हैं, दक्षिण दिनाजपुर के पास एक जगह का नाम है चोपड़ा, CHOPRA। यही कॉरिडोर को मध्य नजर रखते हुए, हिली तुरा कॉरिडोर को मध्य नजर रखते हुए, ये दोनों तरफ जहां पे बांग्लादेशी पॉपुलेशन की काफी इलीगल मूवमेंट होता है, उसके ऊपर चेक करने के लिए अभी सरकार वहां पे मिलिट्री स्टेशन खोल दिया है। ये मिलिट्री स्टेशन एक अनोखा किस्म का मिलिट्री स्टेशन है। इस यहां से आप मल्टी डोमेन ऑपरेशन की काबिलियत को आप हासिल कर सकते हैं। मल्टी डोमेन ऑपरेशन में इसलिए थोड़ा हिंट दे रहा हूं, ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में किसी को पता नहीं है परिस्थिति किस तरफ जाएगा। सिर्फ लैंड, एयर और सी के जो डोमेन है सर, वह। अगर मैं भारत और बांग्लादेश के बीच में बात करूं तो भारत की तरफ से 10,000 एकड़ फ्री जमीन बांग्लादेश के पास है अभी। 10,000 एकड़, अगर मैं प्लस माइनस दोनों तरफ की कंट्रीज का फैक्चुअल एनालिसिस करूं। और रही बात 3 बीघा की, सर 3 बीघा को बांग्लादेश अब अपना लैंड मानता है, अपना सॉवरेन राइट मानता है। वो अलग बात है कि हमने उन्हें एक तरीके से रेंटल या एक्सेस दे दिया था, बट उसके चारों तरफ जो पोस्ट बनी हुई है भारत की बनी हुई है। दे आर नॉट रेडी टू गिव इट बैक। वो ऐसा ट्रीट करें जैसे वो बांग्लादेश का हो। जी। सो अगर बांग्लादेश वही है जो भारत का जमीन है, और आप कह रहे हैं कि 10,000 एकड़ हमने दे रखा है, एंड ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत को अगर कोई कदम उठाना है, जैसे चिकन स्नेक की बात करते हैं, हमारा एक चिकन नेक है, तो उनका बांग्लादेश में 3 से ज्यादा चिकन नेक निकल सकते हैं। नंबर 1 ये है, दक्षिण दिनाजपुर से सीधा लाइन जब खींचेंगे, जिसमें रंगपुर डिवीजन है, ये एक चिकन नेक है। इसको अगर आप अगला ऑब्जेक्टिव को चुनना चाहते हैं, अगर ट्रिगर बांग्लादेश देता है, तो अब भारत के पास कोई अगर ऑप्शन नहीं है, ये एक सुनहरा मौका होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपेंड करने के लिए। इससे आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर नहीं रहेगा, ये करीब 220 किलोमीटर के आसपास बनने का काफी संभावना है। इसी तरह अगर धुबरी की तरफ जाते हैं, धुबरी के पास ये जो मिलिट्री स्टेशन आपको बता रहा हूं, भरपुकन मिलिट्री स्टेशन नियर धुबरी, इसको भी, जहां पे इलीगल माइग्रेशन का बहुत रिपोर्ट आते हैं, पकड़ धकड़ बहुत होती है, यहाँ पे भी आप 3 बीघा को एक चिकन स्नेक के तरह
ऑपरेशन कर सकते हैं। फ्यूचर ऑब्जेक्टिव के हैसियत से उसको भी आपको निगरानी रखना निहायत आवश्यक है। अगर जरूरत पड़ेगा तो ये चिकन नेक को आप इसको खंडन कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा आ जाता है आपका चितगोंग का जो एक चिकन नेक है। चितगोंग एक वो जगह है जो कि 1947 में सिलेट रेफरेंडम के दौरान ये लोगों का डिमांड था कि ये हिंदू डोमिनेटेड या नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, ये हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहिए। और उसके बावजूद भी रेफरेंडम होने के बावजूद भी उस समय अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया एम्पायर ये फैसला किया था जब समय आएगा तब देखेंगे। सब सोचते रहे कि 1971 में हो जाएगा, लेकिन समय के साथ साथ ये धीरे धीरे सबके मेमोरी से, पब्लिक मेमोरी से दूर चलते गया। ये एक सुनहरा मौका है। आप चिटगांव हिल ट्रैक को भी आप कट ऑफ करके बांग्लादेश को यू कैन मेक देम रियलाइज व्हाट दे आर हेडिंग फॉर। इसी के साथ मेरा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपका कोई सवाल जवाब है आप पूछ सकते हैं। आई एम प्रिपेयर टू आंसर एंड क्वालिफाई। जी सर, ये जो 3 बीघा दिया था इंदिरा गांधी ने, वाज इट रैटिफाइड बाय द पार्लियामेंट? नहीं, मेरे खबर के मुताबिक रैटिफिकेशन नहीं हुआ है। अगर भारत आपके पास है, हाँ, क्योंकि इसी तरह वो श्रीलंका के आते रहता है वो आइलैंड के बारे में, लोग बहुत कहते हैं कि रैटिफिकेशन हुआ है। वो रैटिफिकेशन मेरे खबर के मुताबिक नहीं हुआ है। अगर हुआ नहीं, है तो आई एम तो करेक्ट मैंने माई। क्या किया था, दैट वाज नॉट रैटिफाइड बाय द पार्लियामेंट। तो मैं अपनी व्यूअर्स के लिए बता दूं, भारत की 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर भी देने से पहले यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, जहां पर 2/3 मेजॉरिटी के साथ जब लोग एग्री करेंगे, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है, बाय सिग्नेचर, बाय हैंड राइटिंग, नॉट बाय सिंपल वोट, बाय राइटिंग, बाय सिग्नेचर, तब वो आप दे सकते हैं। नहीं तो भारत का 1 मिलीमीटर हिस्सा भी आप किसी को दे नहीं सकते हैं। तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं थी इंदिरा गांधी, जो गांधी अपने आप को समझते रहे हैं, जो उन्होंने उसको गिफ्ट कर दिया। सो दैट वाज अ रॉन्ग मूव एंड इवन दिस वन। इनफैक्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये अभी भी हमारी जो कंट्रोल है, इवन दो दे कीप क्लेमिंग, बांग्लादेश कीप्स क्लेमिंग राइट्स ओवर द 3 बीघा कॉरिडोर, दिस इज अंडर द इंडियन बीएसएफ पोस्ट ऑन बोथ साइड्स, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में मैप दिखाया था। लेट मी शो इट अगेन। एक बार इसका जो, हाँ, 3 बीघा। अब ये जो दोनों साइड पे मैप है, ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, दोनों साइड पे जो मैप है, वो है पोस्ट है, सॉरी, दोनों साइड पे जो पोस्ट है, दैट इज बाय द बीएसएफ। इट इज मैन्ड एंड गार्डेड बाय द बीएसएफ। उनको दिया हुआ है इस्तेमाल करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमने इसका प्रभुत्व दे दिया है या इसका स्वामीपन दे दिया है, मतलब ओनरशिप दे दी है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट न्यूज़ मीडिया। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू गायत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद।